दोस्तों जरा सोचिए, आज अगर हम खुलकर बोल पा रहे हैं, अपने सपने चुन पा रहे हैं, अपने देश का झंडा गर्व से उठा पा रहे हैं, तो सोचिए इसके पीछे कितनी कुर्बानियां छिपी हुई हैं। आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये लाखों लोगों के सपनों का नाम है। ये उन माताओं के आंसुओं के नाम है जिन्होंने अपने बेटे खो दिए। उन जवानों के खून के नाम है जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। और उन करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का नाम है जिन्होंने गुलामी के अंधेरे में भी आज़ादी का सूरज देखा। लेकिन सवाल ये है, भारत गुलाम कैसे बना? अंग्रेज इतने ताकतवर भारत में कैसे बन गए? और आखिर कैसे एक गरीब, बटा हुआ, डरा हुआ देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य को झुकाने में सफल हुआ? आज हम जानेंगे भारत की आज़ादी की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक रात तक जब सदियों की गुलामी टूट गई और हिंदुस्तान ने पहली बार खुली हवा में सांस ली। अब जरा आप एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई आपके घर मेहमान बनकर आए और धीरे धीरे आपका पूरा घर कब्जे में ले ले, तो कुछ ऐसा ही हुआ था भारत के साथ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। कहने को ये व्यापारी थे, इनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन असली इरादा क्या था? वो था भारत पर कब्जा करना। उस समय भारत बहुत अमीर था। सोना, मसाले, कपड़ा, हीरे, और दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहती थी। अंग्रेजों ने पहले व्यापार शुरू किया, फिर भारतीय राजाओं के बीच फूट डलवाई और धीरे धीरे राजनीति में घुस गए। 1757 प्लासी की लड़ाई, यहीं से भारत की किस्मत बदल गई। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और इसके बाद अंग्रेजों की ताकत बढ़ती ही चली गई। उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं छीनी, उन्होंने भारतीयों का आत्मविश्वास भी तोड़ना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अंग्रेजों का अत्याचार शुरू हो गया। दोस्तों, गुलामी सिर्फ हथकड़ियों से नहीं होती। कभी कभी इंसान खुला घूमता है, लेकिन उसकी आत्मा कैद होती है। अंग्रेजों ने भारत को लूटना शुरू कर दिया, किसानों पर भारी टैक्स लगाए गए, भारतीय उद्योग को खत्म कर दिया गया, हाथ से बनने वाला भारतीय कपड़ा बर्बाद कर दिया गया ताकि इंग्लैंड का माल यहां बिक सके। लाखों लोग गरीबी से मरने लगे, अकाल पड़ गया, लेकिन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीयों के साथ भेदभाव होता था, उन्हें नीचा समझा जाता था। अंग्रेज खुद को मालिक मानते थे और भारतीयों को गुलाम। लेकिन हर अत्याचार एक चिंगारी पैदा करता है और वही चिंगारी आगे चलकर आग बन जाती है। और फिर हुई 1857 की क्रांति। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जब डर खत्म हो जाता है और इंसान सिर्फ लड़ना जानता है। 1857 भारत की पहली बड़ी क्रांति, जिसे अंग्रेज विद्रोह कहते हैं, लेकिन भारतीय इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। कारण सिर्फ एक नहीं था, इसमें सालों का गुस्सा था। भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था, उनके धर्म का अपमान किया जाता था, और फिर आई वो घटना जिसने आग लगा दी। नई बंदूक की कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी होने की बात फैली। फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक भड़क उठे, जिसमें मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया और यहीं से क्रांति फैलती चली गई। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे जैसे वीरों ने अंग्रेजों को चुनौती दे डाली। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों को डरा दिया। उन्हें समझ आ गया था कि भारत अब हमेशा गुलाम नहीं रहेगा। फिर हुआ कांग्रेस का जन्म और एक नई सोच यहां से शुरू हुई। अब ये आप भी जानते हैं कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती,
कुछ लड़ाइयां विचारों से भी जीती जाती हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस अंग्रेजों से अधिकार मांग रही थी, लेकिन धीरे धीरे मांग बदल गई। अब लोग सिर्फ अधिकार नहीं, पूरी आजादी चाहते थे। देश में जागरूकता बढ़ने लगी। अखबारों, भाषणों और आंदोलनों से लोगों में जोश आने लगा। और फिर बाल गंगाधर तिलक ने एक ऐसा नारा दिया जिसने हर किसी के दिल और दिमाग पे जाकर बैठ गया। वो था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यही आवाज करोड़ों भारतीयों के दिलों में उतर गई। फिर अंग्रेजों से ये एक ऐसी गलती हुई, या ये कहिए कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया, तो शायद गलत नहीं होगा। और वो था जालियांवाला बाग नरसंहार। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक बैठे हों और अचानक गोलियां बरसने लगे। 13 अप्रैल 1919 पंजाब का अमृतसर, हजारों लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो कुछ लोग बैसाखी मनाने आए थे। तभी अंग्रेजों के अधिकारी आर डायर ने अपने सैनिकों के साथ पहुंचा और बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। लोग भाग नहीं सके, चारों तरफ दीवारें थी। मां अपने बच्चों पर गिर गई, लोग कुएं में कूद गए, चीखें गूंजती रही और गोलियां चलती रही। सैकड़ों लोग मारे गए। उस दिन पूरे भारत का खून खौल उठा। अब आजादी सिर्फ सपना नहीं रही थी, ये बदले की आग बन चुकी थी। अब यहीं से होता है महात्मा गांधी का आगमन। अब जरा सोचने वाली बात है कि क्या बिना हथियार, बिना सेना दुनिया के सबसे बड़ी ताकत को हराया जा सकता है? इस सवाल का जवाब थे महात्मा गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, अहिंसा का रास्ता। उनका मानना था, अगर जनता एकजुट हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत भी झुक सकती है। उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाखों लोगों ने अंग्रेजी स्कूल छोड़े, अंग्रेजी कपड़े जलाए, सरकारी नौकरियां तक छोड़ी। और यहीं पर पहली बार पूरा देश एक साथ खड़ा दिख रहा था। फिर एक ऐसे क्रांतिकारी का आगमन होता है जिसने युद्ध को और भारतीयों के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया जिसे लोग अभी तक नहीं भूल पाए। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग खुद इतिहास बन जाते हैं। जब देश अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था, तब कुछ युवा मानते थे कि आजादी बिना बलिदान के नहीं मिलेगी। इन युवाओं में से सबसे बड़ा नाम था भगत सिंह का। उनके साथ थे सुखदेव थापर और शिवाराम राजगुरु। लाला लाजपत राय की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मार दिया। फिर दिल्ली की असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका मकसद हत्या नहीं था। उन्होंने कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। फिर आया वो दिन 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई, लेकिन मौत भी उन्हें रोक नहीं सकी। वे अमर हो गए और आज भी उनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर शुरू होता है गांधी जी का नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ नमक जैसी छोटी चीज भी क्रांति ला सकती है? हाँ, अगर नेता गांधी हो तो। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। एक गरीब आदमी तक को नमक खरीदने पर टैक्स देना पड़ता था। फिर 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर वे समुद्र तक पहुंचे और खुद नमक बनाया। लेकिन यह सिर्फ नमक नहीं था, यह अंग्रेजों के कानून को खुली चुनौती दे रहा था और पूरा देश इसके पीछे उठ खड़ा हुआ। अब इस आजादी की लड़ाई के बीच एक ऐसा नाम सामने आता है जिसका एक नारा ने पूरे भारतीयों में एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया
युवाओं के बीच एक ऐसा आंदोलन शुरू करा दिया जिससे हर युवा अपने गर्व से अपने देश के लिए बलिदान होना चाहता था। और वो नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये वो आग थी, ये वो आवाज थी जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। नेताजी मानते थे कि अंग्रेजों को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जय हिंद का नारा दिया, जिसका आज भी हम लोग सीना चौड़ा कर करके बोलते हैं। और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। उनकी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, हालांकि वे सैन्य रूप से सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भारतीय सैनिकों के दिल बदल दिए। अब अंग्रेजों की अपनी सेना भी उन पर भरोसा नहीं कर रही थी। फिर शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। यानी जब पूरा देश एक साथ बोल उठा कि बस और अब बस, बहुत हो गया। यानी 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और नारा दिया, करो या मरो। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर कोई आजादी चाहता था। अंग्रेजों ने हजारों लोगों को जेल में डाल दिया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। इसलिए कहते हैं ना कि कभी कभी साम्राज्य बाहर से नहीं, अंदर से टूटते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया। पैसा खत्म हो रहा था, सेना उनकी थक चुकी थी और भारत में विरोध बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार पर बहुत ही दबाव बढ़ रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि भारत आजाद होगा या नहीं, सवाल सिर्फ इतना था कि कब आजाद होगा। और फिर हुई आजादी, लेकिन अपने साथ ऐसा दर्द लाई जो आज भी जिंदा है। भारत में हिंदू मुसलमान तनाव बढ़ रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। आखिरकार फैसला हुआ, भारत का विभाजन होगा। भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। लेकिन इस बंटवारे में लाखों लोग उजड़ गए। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, दंगे हुए, हत्याएं हुई, परिवार बिछड़ गए। इतिहास की सबसे बड़ी मानव त्रासदियों में से ये एक गिना जाता है। और फिर वो रात आई जिसका इंतजार सदियों से था। 14 अगस्त की आधी रात दिल्ली में संविधान सभा चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। घड़ी ने 12 बजाए और भारत आजाद हो गया। यानी सदियों की गुलामी खत्म और लोग सड़कों पर रो रहे थे, नाच रहे थे और एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पहली बार तिरंगा आजाद आसमान में लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज ऐसे हासिल नहीं होती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम खुलकर जीते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली? क्योंकि किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना घर, किसी ने अपनी जवानी और किसी ने अपनी जान। आज अगर हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो इसकी वजह लाखों अनजान लोग हैं जिनका नाम शायद इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया, लेकिन जिनके बलिदान से ये देश बना। आजादी सिर्फ 15 अगस्त मनाने का नाम नहीं है। आजादी एक जिम्मेदारी है। देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है, एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी है और उन शहीदों को सपनों में जिंदा रखने की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने इस देश के लिए अपने बलिदान दिया। क्योंकि आजादी मिली नहीं थी, आजादी छीन कर लाई गई थी।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल तक लगी हो तो ये याद रखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं, बलिदानों की एक जीवित कहानी है। जय हिंद, वंदे मातरम।